हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि ओ लेवल्स और एएस लेवल्स दोनों के सिलेबस का पार्ट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के पार्ट 1 में मैं सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि ओ लेवल्स और एएस लेवल्स में कॉमन है, और इस टॉपिक के पार्ट 2 वीडियो में मैं सिर्फ वो एक चीज़ जो कि ओ लेवल्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ एएस के सिलेबस का पार्ट है, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरफ, जिसको मैंने यहाँ पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। इस लेसन को ख़त्म करने के बाद, इसको सही से समझने के बाद, आपको दोबारा किसी सोर्स को इंशाल्लाह रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PPC of an economy is a diagrammatic presentation of the combinations or bundles of two goods or services which an economy can produce at its full employment level. It is a line which shows different combinations which an economy can produce at full employment level. ये वो दोनों डेफिनेशंस थी जो मैंने इस स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। माइंडनेट के पीपीसी बनाते वक्त हम बात ये करते हैं कि पीपीसी शो करता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई इकॉनमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर प्रोड्यूस करे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या मुराद है कि जहां इकॉनमी की रिसोर्सेज 100% कैपेसिटी पर काम कर रही हों और मज़ीद किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना पॉसिबल ना हो, उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं। तो पीपीसी इज़ जस्ट अ लाइन जो कि ये शो करती है कि अगर इकॉनमी फुली एम्प्लॉयड हो तो वो किसी दो गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकती है। माइंडनेट के पीपीसी ड्रॉ करते वक्त हम ये अज्यूम करते हैं कि इकॉनमी कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। अब वो चाहे ब्रॉडली क्लासिफाइड कोई टू गुड्स ले लें, हम कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, या हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई सिंगल गुड, कोई सिंगल कमोडिटी भी ले सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली रियल लाइफ में पीपीसी ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई इकॉनमी ऐसी नहीं होती जो कि सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हो। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई इकॉनमी है जो सिर्फ दो नैरोली क्लासिफाइड या ब्रॉडली क्लासिफाइड गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, और पीपीसी शो कर रहा है वो तमाम कॉम्बिनेशंस उन दोनों गुड्स के जो वो इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। माइंडनेट के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन ये नहीं शो कर रही कि इकॉनमी क्या प्रोड्यूस कर रही है, कौन से कॉम्बिनेशन पर प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिर्फ ये शो कर रहा है कि अपनी रिसोर्सेस को फुली एम्प्लॉय करके इकॉनमी किसी दो गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर मैक्सिमम क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स क्या प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। इसीलिए हम पीपीसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, क्योंकि वो ये दिखाता है कि मैक्सिमम कितना आउटपुट किसी दो गुड्स का कोई इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है जब वो फुली एम्प्लॉयड हो। तो माइंडेड कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करते वक्त दो तीन बातें जो हमें जहन में रखनी है, वो ये कि एक तो ये कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इकॉनमी फुल्ली एम्प्लॉयड है। दूसरा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इकॉनमी सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है। और तीसरी बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दिखा रही है, ये नहीं दिखा रही कि व्हाट इज एक्चुअली बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये और बात है कि हम उसमें कोई पॉइंट शो करके डेलिबरेटली ये बात कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि लेट सपोज इकॉनमी इस कॉम्बिनेशन पर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो टर्म है वो सिर्फ ये बता रही है कि इकॉनमी का पोटेंशियल क्या है, व्हाट कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल टू बी प्रोड्यूस्ड। ये बात आपके और समझ में आएगी जब हम उस कर्व पे पहुंचेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर पहुंचेंगे। इस बातचीत का मकसद फिलहाल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिफाइन करना था।
किस तरह बनेगा, क्या होगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब मैंने ये एक चार्ट अज्यूम कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां जो दो गुड्स अज्यूम किए हैं वो हैं टेलीविजन्स और लैपटॉप्स। लेट्स सपोज कोई इकॉनमी है जो कि सिर्फ लैपटॉप्स और टेलीविजन्स प्रोड्यूस कर रही है, and in this table I have shown different combinations of TVs and laptops which the economy can produce at full employment level. You can see कि अगर इकोनॉमी सिर्फ टेलीविजन्स बनाए तो वो 20 टेलीविजन्स बनाएगी विद 0 लैपटॉप्स, लेकिन अगर वो टेलीविजन्स पर थोड़ा कंप्रोमाइज करे, 16 टेलीविजन्स बनाए, तो उसके पास इतनी रिसोर्सेज बच जाएंगी कि वो 4 लैपटॉप्स बना सके। और अगर वो टेलीविजन्स पर और कंप्रोमाइज करता है, 12 टेलीविजन्स प्रोड्यूस करता है, तो वो 8 लैपटॉप्स बनाने की पोजीशन में होगा। अगर वो टेलीविजन्स पर फर्दर कंप्रोमाइज करता है और 8 टेलीविजन्स बनाता है, तो हम अज्यूमिंग कि वो 12 लैपटॉप्स बनाने की पोजीशन में होगा। और इस तरह मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अज्यूम कर लिए। कॉम्बिनेशन ABCDEF, राइट। मैक्सिमम क्वांटिटीज जो लैपटॉप्स की और टेलीविजन्स की ये इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है वो 20 है, यानी या तो वो 20 मैक्सिमम टेलीविजन्स बनाएगी विद 0 लैपटॉप्स, या मैक्सिमम 20 लैपटॉप्स बनाएगी विद 0 टेलीविजन्स, और any other combination from B, C, D or E where both of the goods are being produced. अच्छा जी, वो तमाम कॉम्बिनेशंस जो हमने लास्ट टेबल में अज्यूम किए थे, वो अब हमने y एक्सेस पर क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप्स मिलियन में लेके और x एक्सेस पर क्वांटिटी ऑफ टेलीविजन्स मिलियन में लेके प्लॉट कर दी। I'm assuming that 20 million televisions or 20 million laptops are being produced at full employment level. तो वो तमाम कॉम्बिनेशन मैंने जो टेबल में अज्यूम किए थे मैंने यहाँ प्लॉट कर दिए, एक्स एक्सिस पर टेलीविजन्स लेके, लैपटॉप्स को वाई एक्सिस पर लेके, और उन तमाम कॉम्बिनेशंस को फिर मैंने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। दैट लाइन इज रेफर्ड एज PPC। आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ए पर 20 टेलीविजन्स विद 0 लैपटॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन बी पर 16 टेलीविजन्स 4 लैपटॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मिलियंस में आई मीन, कॉम्बिनेशन सी पर 12 टेलीविजन्स और 8 मिलियन लैपटॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसी तरीके से ये तमाम कॉम्बिनेशंस मैंने शो किए, उसे एक लाइन से ज्वाइन किया, एंड दैट लाइन इज रेफर्ड एज PPC. PPC is a line which shows different combinations of two goods at full employment level. Mind it कि हम ये assume कर रहे हैं कि इकोनॉमी full employment level पर है, और full employment level पर वो कौन कौन से combinations किसी दो goods के produce कर सकती है वो हमने यहाँ show कर दिया, and the line which is showing that thing is referred as PPC. अब दूसरी बात यहाँ कि यहाँ पर एक और डिस्कस करते हैं हम कि हमें नज़र आ रहा है कि PPC इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट PPC नीचे की तरफ जा रहा है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स इज इनवर्स। इफ वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ टेलीविजन्स, we'll have to compromise on the quantity of laptops. And if we need more laptops, then we'll have to compromise on televisions. ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों गुड्स की प्रोडक्शन हम साइमल्टेनियसली बढ़ाते चले जाएं। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी की रिसोर्सेज स्केर्स हैं, फाइनाइट हैं, और जब वो फुली एम्प्लॉयड हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब सिर्फ ये पॉसिबल है कि अगर टेलीविजन्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो लैपटॉप्स की क्वांटिटी पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर लैपटॉप्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो टेलीविजन्स की क्वांटिटी पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल,
इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है कॉम्बिनेशन बी पर 16 टेलीविजन्स एंड 4 लैपटॉप्स। तो अगर वो कॉम्बिनेशन बी से सी पर जाती है तो 4 मिलियन लैपटॉप्स की क्वांटिटी बढ़ती तो है, लेकिन एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि उसकी वजह से 4 मिलियन टेलीविजन्स कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। तो पता क्या चला कि क्योंकि इकोनॉमी के रिसोर्सेज स्केर्स हैं, इसलिए पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एक और बात जो हम यहाँ कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर इकोनॉमी बी से कॉम्बिनेशन सी पर जाती है तो उसे 4 मिलियन टेलीविजन्स कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे 4 मिलियन लैपटॉप्स के लिए। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चल रही है कि पीपीसी इज अ लाइन which shows the opportunity cost of producing one good in terms of another. हम देख सकते हैं कि in order to produce 4 million laptops more at combination C, we are compromising 4 million televisions on x-axis from B to C. Right? So PPC is a line which shows the opportunity cost of producing one good in terms of other. और यही लाइन एज अ डेफिनेशन भी बास टाइम पीपीसी के इस्तेमाल की जाती है। राइट, पीपीसी को हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। ये और बात है कि जो बेसिक डेफिनेशन जो बताई जाती है वो यही है कि पीपीसी इज अ लाइन विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन बास टाइम पीपीसी को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि पीपीसी इज अ लाइन विच शोज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर। ये तमाम जो मैंने डिस्कशन किया ये नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने लिखा हुआ भी है, आप वहाँ से उसे बाद में पढ़ भी सकते हैं और मैं आपके लिए उसको रीड भी कर देता हूँ एक दफ़ा। इट कैन बी सीन दैट पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। इट इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन द क्वांटिटी ऑफ अदर विल हैव टू बी कंप्रोमाइज्ड because economy's resources are finite. In the same context, PPC is defined as a line which shows opportunity cost of producing one good in terms of other. अच्छा जी, अब एक बात और जो समझने की है वो ये, जो डायग्राम जो इस वक्त आपको बनी हुई नज़र आ रही है, इसमें मुझे क्या बात करनी है वो मैं दूसरे नंबर पे करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दूँ कि पहले जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम बनाई हुई थी मैंने, उसमें मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग शो किया हुआ था, जबकि यहाँ पर पीपीसी मैंने आउटवर्ड बल्जिंग शो किया है। माइंडनेट के ज़्यादातर जगहों पर आपको पीपीसी का जो शेप बना हुआ नज़र आ रहा होगा वो यही है जो इस डायग्राम पर है। पहली डायग्राम में जो मैंने पीपीसी का शेप बनाया वो एक डिफरेंट है इससे, लेकिन अगेन एक बात नोट कर सकते हैं आप कि पीपीसी यहाँ पर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और वहाँ पर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। आसानी के लिए इनिशियल स्टेज पर लीनियर पीपीसी लेना मुझे बेहतर लगता है बच्चों को समझाने के लिए, इसलिए मैंने उसको लीनियर पीपीसी एज्यूम किया हुआ है। माइंडनेट के पीपीसी हैज़ डिफरेंट शेप्स। पीपीसी लीनियर भी बनता है, पीपीसी आउटवर्ड बल्जिंग भी बनता है, पीपीसी इनवर्ट कॉनकेव भी बनता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि ओ लेवल्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो माइंडनेट के इस चीज़ से मत परेशान होइएगा कि पीपीसी पहले स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ था मैंने और अब मैंने पीपीसी आउटवर्ड बल्जिंग बनाया हुआ है, तो आप इससे कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या है। प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड। पीपीसी हैज़ डिफरेंट शेप्स और वो शेप्स क्यों हैं, कैसे हैं, वो आप एएस लेवल में पढ़ रहे होते हैं, ओ लेवल्स में डिस्कस नहीं हो रही होती वो चीज़। यहाँ पर इस डायग्राम में हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है, मैंने 3 पॉइंट्स शो किए हुए ए बी सी, या मैं इसको कहूँगा कि 3 कॉम्बिनेशंस शो किए हुए। कॉम्बिनेशन बी आपको नज़र आ रहा है कि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड है तो वो कॉम्बिनेशन बी पर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन बी इकोनॉमी के पोटेंशियल को शो कर रहा है। कॉम्बिनेशन बी शो कर रहा है
कि what maximum of X and Y an economy can produce at full employment level. Combination B is showing the full employment level, the potential output of the economy. लेकिन अगर मैं पीपीसी के इनसाइड कोई पॉइंट शो करूं या पीपीसी के इनसाइड कहीं कोई पॉइंट बना हुआ है, वो इस चीज की इंडिकेशन कर रहा है कि इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो कॉम्बिनेशन बी पर है कि इफ द इकोनॉमी इज फुली एम्प्लॉयड देन कॉम्बिनेशन बी इज पॉसिबल टू बी प्रोड्यूस्ड. लेकिन फिलहाल द करंट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी is combination A and which is below potential combination. यानी कि if in any diagram a point inside the PPC is being shown, it means that current output or the actual output of the economy is below potential output. Economy is not yet fully employed. And therefore the gap between A and B is showing unemployment of resources and is often referred as रिसेशनरी गैप. क्योंकि इकोनॉमी का पोटेंशियल बी पर है लेकिन इकोनॉमी करंटली कॉम्बिनेशन ए पर प्रोड्यूस कर रही है. इकोनॉमी इनएफिशिएंट है एक्चुअली क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर प्रोड्यूस नहीं कर रही. लेकिन अगर बाद में इकोनॉमी ए से बी पर स्विच हो जाती है, कॉम्बिनेशन ए से बी पर, इसका मतलब ये है कि प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज अब एम्प्लॉय हो गई. तो माइंड इट, both combinations A and B are attainable. B is a combination which is at full employment level. अगर इकोनॉमी कॉम्बिनेशन B पर प्रोड्यूस करेगी तो फुली एम्प्लॉयड होगी, एफिशिएंट होगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी वहाँ पर. लेकिन अगर वो A पर प्रोड्यूस कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है एंड दैट्स वाई इकोनॉमी इज इनएफिशिएंट. जबकि कॉम्बिनेशन C बियॉन्ड द बाउंड्री है, बियॉन्ड द पोटेंशियल है, बियॉन्ड द फ्रंटियर है. इसलिए कॉम्बिनेशन सी इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. इट मीन्स दैट एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन इकोनॉमी डज नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज कि वो वहां पहुंच सके. इसलिए सी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है. आई होप के बाद आपकी समझ में आई होगी. अब इस स्लाइड में मैंने वही चीज जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस की है डायग्रामेटिकली, उसको मैंने यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में मेंशन कर दिया है ताकि अगर आपको उसे रेफर करना हो तो आप टेक्स्ट फॉर्म में भी उसे रेफर कर सकें. बात यहाँ वही हो रही है कि कॉम्बिनेशन ए और बी अटेनेबल हैं, सी अटेनेबल नहीं है. कॉम्बिनेशन ए करंट आउटपुट शो कर रहा है, कॉम्बिनेशन बी पोटेंशियल आउटपुट शो कर रहा है. गैप जो ए और बी के दरमियान है वो रिसेशनरी गैप है, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट है. और हाँ, एक बात जो यहाँ मैंने मेंशन की हुई और वहाँ डिस्कस नहीं की कि जब इकोनॉमी कॉम्बिनेशन ए से बी पर आएगी, यानी कि जब इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड नहीं होगी और बाद में वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाएगी, तो उससे जो आउटपुट बढ़ रहा है उस आउटपुट के बढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो है. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड मौजूद थी. उन अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम ए से बी पर आ गए और क्योंकि रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड मौजूद थी तो हमें लैपटॉप्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए टेलीविजन्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा और टेलीविजन्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लैपटॉप्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा. क्योंकि रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हमारे पास मौजूद थी इसलिए हमने दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन ईच अदर. तो इसलिए हमारा मानना यह है कि जब भी कोई इकॉनमी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहुंचेगी और उसकी वजह से जो आउटपुट में इजाफा होगा, इट विल हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज द रिसोर्सेज वर अनएम्प्लॉयड. पीपीसी ओवर द टाइम शिफ्ट भी होते हैं. जब भी किसी इकॉनमी का पोटेंशियल बढ़ेगा, it will be shown by an outward shift in the PPC. और जब भी किसी इकोनॉमी का पोटेंशियल कम होगा, it will be shown by a backward shift, an inward shift of the PPC. यानी कि PPC over the long run shift भी होता है इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ने और कम होने की वजह से.
इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है इकोनॉमी की रिसोर्सेस की क्वांटिटी या क्वालिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। अगर क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस बढ़ रही है तो इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ेगा, पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर रिसोर्सेस की क्वांटिटी या क्वालिटी कम हो रही है तो इकोनॉमी का पोटेंशियल कम होगा, एंड दैट वुड बी शोन बाय एन इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी। क्या रीजंस होती हैं यहां डिस्कस किया हुआ है मैंने, उनमें से कुछ रीजंस को। सबसे पहले इंक्रीज इन रिसोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो रही है, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है। जाहिर बात है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर करने से नेचुरल रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग होगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नेट इमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स होगा, यानी कि बाहर से आने वाले वर्कर आपके मुल्क में ज़्यादा हों और जाने वाले कम हों तो वर्कर्स की क्वांटिटी में इजाफा हो रहा होगा, और वर्कर्स की क्वांटिटी में इजाफा होने की वजह से ऑब्वियसली इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ेगा। दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। फिर पोटेंशियल कम क्यों होता है? किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, नेट एमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स की वजह से कि वर्कर्स आपके यहाँ से जा ज़्यादा रहे हैं, आ कम रहे हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल की वजह से। फ्लाइट ऑफ कैपिटल से मुराद होती है कि कोई आपके मुल्क में कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लोग अपना पैसा उससे बाहर निकाल रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं। फॉरेन ऑर्डर टेरर, फॉर एग्जांपल टेररिज्म, बैड लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस की वजह से 90s वगैरह से पाकिस्तान से बहुत कैपिटल बाहर निकला एक टाइम पर। फिर ब्रेन ड्रेन कि जो आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं आपके, जो आपकी इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं, वो आपके मुल्क से छोड़ छोड़ कर जाने लगे, या फिर आपकी नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगे, या आपका कैपिटल डिप्रिशिएट होने लगे, पुराना होने लगे, तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी वो नहीं रहेगी। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स विच विल इंक्रीज और डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। और जब भी इकोनॉमी का पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज होगा हम उसे शिफ्ट ऑफ द पीपीसी के जरिए डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब पोटेंशियल कम होगा तो पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स। लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम पर आप देख सकते हैं कि पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इनिशियल पीपीसी वाज AB एंड इट इज शिफ्टिंग टू CD, जिसका मतलब यह है कि पोटेंशियल इकोनॉमी का बढ़ रहा है, और इकोनॉमी का पोटेंशियल जब बढ़ रहा होगा तो पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा। जबकि उसके ऑपोजिट अगर इकोनॉमी का पोटेंशियल कम हो रहा होगा तो पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि सेकंड डायग्राम में एक्चुअल पीपीसी वाज AB एंड लेटर ऑन इट इज शिफ्टिंग टू CD। तो इकोनॉमी का पोटेंशियल यहाँ कम हो रहा है पहले डायग्राम में, दूसरी डायग्राम में, जबकि फर्स्ट डायग्राम में इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ रहा है। एंड दीज शिफ्ट्स आर रेफर्ड एज पैरेलल शिफ्ट्स, क्योंकि दोनों कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल शिफ्ट हो रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पीपीसी, आई मीन टू से द लेफ्ट वन डायग्राम इज शोइंग अ पिवटल शिफ्ट इन द पीपीसी। इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व AB था, लेकिन अब नया पीपीसी है AC। पास्ट टाइम ये होगा कि रिसोर्सेस सूटेबल टू एनी वन गुड विल बी इंक्रीजिंग, और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस ऑफ वन गुड विल बी इंक्रीजिंग। तो अगर गुड X, जो X एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है मैंने, अगर सिर्फ उसका पोटेंशियल बढ़ता है किसी वजह से, रिसोर्सेज डिस्कवर होने की वजह से, एफिशिएंसी बढ़ जाने की वजह से, किसी भी वजह से अगर गुड X के प्रोड्यूस होने का पोटेंशियल बढ़ता है तो पीपीसी सिर्फ X एक्सिस से शिफ्ट होगा, क्योंकि गुड Y का पोटेंशियल तो वही का वही है। तो हम देखेंगे कि देयर वुड बी अ पिवटल शिफ्ट इन द पीपीसी। इनिशियली
Original PPC was AB, but now the potential of X is increasing. That's why PPC is rotating from AB to AC, which is referred as pivotal shift. जबकि राइट हैंड साइड वाली डायग्राम में मुझे नजर आ रहा है कि बायलेटरल शिफ्ट हो रहा है। बायलेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है कि पीपीसी दोनों जगह से शिफ्ट हो रहा है। इस डायग्राम में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक्स का पोटेंशियल बढ़ रहा है जबकि वाई का पोटेंशियल कम हो रहा है। ओरिजिनल पीपीसी वाज ए बी, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक्स का पोटेंशियल बढ़ गया और वाई का पोटेंशियल कम हो गया, जिसकी वजह से पीपीसी वाई एक्सिस से इनवर्ड और एक्स एक्सिस से आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। राइट? तो बात टाइम ऐसा भी होगा कि किसी एक गुड का पोटेंशियल कम हो रहा हो और किसी एक गुड का पोटेंशियल बढ़ रहा हो। लेट सपोज वाई के लिए जो रिसोर्सेज हैं, गुड वाई प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रही हैं, लेकिन गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है जिसकी वजह से सिर्फ एक्स का पोटेंशियल तो बढ़ रहा है, वाई का पोटेंशियल कम हो रहा है। इसलिए वाई एक्सिस से पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस से पीपीसी राइटवर्ड आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इनिशियल पीपीसी देयरफॉर वाज ए बी एंड द न्यू पीपीसी इज सी डी एंड दिस शिफ्ट इज रेफर्ड एज बायलेटरल शिफ्ट। ठीक है? तो ये 3-4 किस्म के शिफ्ट्स मैंने आपको बताए जो कि एग्जामिनर एमसीक्यूज में जिनसे खेल रहा होता है, और उनको आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इन्हीं लाइंस को इधर उधर करके वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो करके आपको डॉज कर रहा होता है। ओवर द लॉन्ग रन कोई इकोनॉमी किसी इकोनॉमी का पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट करेगा या इनवर्ड, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो करंटली अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली, कितना प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहा है, प्लस ये कि वो अपने रिसोर्सेज को क्या प्रोड्यूस करने में लगा रहा है। अगर कोई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स पर फोकस करती है विद वेरी लिटिल कैपिटल गुड्स, तो सारी बात है कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हाई होगा, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर गुड्स नॉन प्रोडक्टिव हैं, उससे कुछ मज़ीद प्रोड्यूस नहीं हो रहा, खाया पिया ख़त्म, इस्तेमाल किया ख़त्म, इसलिए कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना प्रोडक्टिव नहीं है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा फोकस कंज्यूमर गुड्स पर ही है विदाउट प्रोड्यूसिंग इनफ कैपिटल गुड्स, तो आपका करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हाई होगा, लेकिन फ्यूचर में ये थ्रेट मौजूद होगा कि पीपीसी ही इनवर्ड शिफ्ट हो जाए, पोटेंशियल ही कम हो जाए इकोनॉमी का, क्योंकि नॉट इनफ कैपिटल गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। लेकिन इसके ऑपोजिट कोई इकोनॉमी है जिसका मेन फोकस कैपिटल गुड्स पर होता है और वो कैपिटल गुड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है एज कंपेयर टू कंज्यूमर गुड्स, तो हमें नज़र आएगा कि उस इकोनॉमी का करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लो होगा, लेकिन कैपिटल गुड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की वजह से फ्यूचर में उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी कि पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जब इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ हो रही है तो फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो बास टाइम अपने फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमी के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आपको करंट सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा फोकस कैपिटल गुड्स, प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में लगाने होंगे, फिर जाके आपका पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा। कंजम्पशन पर बहुत ज़्यादा फोकस, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस किसी भी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग रन में पॉजिटिव बात नहीं है। ठीक है? ये मेरा लास्ट पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है, यहां मैंने 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स शो किए हुए आपको और 3 कॉम्बिनेशंस शो किए हुए। मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है। लेट्स सपोज अगर इकोनॉमी कॉम्बिनेशन ए पर थी, विच मीन्स कि वो विद इन पीपीसी थी, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कॉम्बिनेशन ए पर प्रोड्यूस कर रही है तो करंट आउटपुट पोटेंशियल कॉम्बिनेशन से, जो कि कॉम्बिनेशन बी है, पोटेंशियल आउटपुट है, उससे बिलो है।
Potential combination is below actual output. Potential combination is beyond actual combination. और अगर इकोनॉमी ए से बी की तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि वो फुली एम्प्लॉयड हो जाएगी, और ज़ाहिर बात है कि ए से बी पर जाएगी तो इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इंक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस कैन बी रेफर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब कोई इकोनॉमी विद इन द पीपीसी से एट द पीपीसी जा रही है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी पर, इसका मतलब है कि पहले रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड थी, वो इनएफिशिएंट थे, अब वो बी पर वापस आ रहे हैं, तो दिस इज रिकवरी, राइट। बट क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है एक्स और वाई का बी पर आने से, इसलिए हम लूज सेंस में उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। वरना अगर देखा जाए तो दिस इज जस्ट अ रिकवरी, बिकॉज पहले इकोनॉमी का पोटेंशियल बी था लेकिन इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही थी ए पर, जो कि इनएफिशिएंसी को इंडिकेट कर रही है, और अगर अब वो वापस बी कॉम्बिनेशन पर आ गई है, फुली एम्प्लॉयड हो गई है, तो we will classify it just as a recovery. It should not be in some sense be classified as economic growth, right? Because सिर्फ रिकवरी हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी जब इकोनॉमी का पोटेंशियल ही आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए, इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ जाए, बी से सी पर चला जाए, और जब इकोनॉमी कॉम्बिनेशन बी से सी पर जा रही होगी तो वो सही मानों में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ रहा है। ना इकोनॉमी इज इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसलिए जब कोई इकोनॉमी कॉम्बिनेशन ए से बी पर आती है तो हम उसे एक्चुअल ग्रोथ और करंट ग्रोथ कहते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर कोई इकोनॉमी बी से सी पर जा रही है तो इसका मतलब यह है कि उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल ग्रोथ या हम उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। माइंडेड कि हर इकोनॉमी चाहती है कि उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, पोटेंशियल ग्रो हो। शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो सिर्फ इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनिशियली यू वर इनएफिशिएंट, यू वर प्रोड्यूसिंग बिलो योर पोटेंशियल, नाउ यू आर वर्किंग एट योर पोटेंशियल। तो ऑल ऑफ अस के लिहाज से हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वो एएस लेवल का भी पार्ट है, कॉमन है दोनों में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ जो कि सिर्फ एएस लेवल के सिलेबस से कनेक्टेड है। आज हम अपने डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आई होप कि तमाम बातें आपकी समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हो और ये लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में मैं नई से नई वीडियोस इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर और कुछ इंटरटेनिंग वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट कर दें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। I am Hussain Raza.